काज़मी साहब ये फरमाएं, आपके ऊपर डायरेक्ट एक बात है, अब तो चले पीटीआई है, अब तो जेयूआई भी यही तकाजा आपसे कर रहे हैं कि मुसलमान भाइयों से लड़ा थोड़ी करते और मुज़ाकराती में इसमें मिन्नत होती है, शटअप कॉलें नहीं होती। एक बस बसद एहतराम थोड़े से इख्तलाफ के साथ कि मजहब का रिश्ता तो है, फिका के हवाले से पाकिस्तान पूरा तकसीम है, यहाँ पे तमाम मकातब फिक्र के लोग बसते हैं। सिर्फ एक फिका ऐसा नहीं है कि जिसके हवाले से हम कह दें कि अफगानिस्तान के साथ हमारा रिश्ता जरा क्लोज है। यहाँ पे बहुत बहुत तकसीम है हम में ना, अल्लाह करे वो ना हो, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक बात है ना जी बरादर इस्लामी मुल्क, तो उस बरादर इस्लामी मुल्क के अंदर आज तक यही तो मुज़ाकरात हुए ना उनसे कि आप भारत की कठपुतली बने रहे हैं। आज तक आपने हमेशा, मोना मैं आपको 2002 की बात बताता हूँ, लंदन के अंदर जब क्रिकेट मैच होता है ना, तो यहाँ पे जो हमारे ब्रदर इस्लामी अफगान भाई है ना, वो इंडिया को सपोर्ट करते थे। 2002 की बात है। क्रिकेट मैच के दौरान इस कदर उनके दिलों में, उनके दिमाग में नफरत डाली गई है कि उनके छोटे छोटे बच्चे इंडियन की शर्ट्स पहन के बैठते थे। अल्लाह करे जो मुज़ाकरात हुए हैं उस पे अफगानिस्तान कायम रहे। वो जो हमने उनसे रिक्वेस्ट अगर ये कह रहे हैं, मिन्नत की है, चले मिन्नत ही सही कि भारत को, दूसरे दुश्मनाने पाकिस्तान को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। अल्लाह करे कि वो अपने इस ऐदो पैमा पे बरकरार रहें। तो ये तो हम बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन बार बार ब्रदर इस्लामी मुल्क हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ है और आज तक होता रहे। तो ये तो बात है। दूसरा, मेरे भाई ने कहा मुरीद कैसे आ रहे हैं, शायद ऑपरेशन के हवाले से कोई बात की मेरे भाई नदीम ने। अगर चले मान भी ले इनकी बात, तो हम तो पैरवी कर रहे हैं आपके लीडर इमरान खान की, जो अपने दौर में इस जमात को जत्था कहते थे, रियासत से टकराने वाली बात करते थे, ट्रैफिक ना बंद करना वरना मैं तुम्हें ये कर दूंगा। तो मैं वो वरना करने गया था वहां पे इमरान खान की पैरवी में। या तो इमरान खान के बयान की मजम्मत करें, जो तहरीक लब्बैक के साथ जो उनका मैं वैसे अर्ज करूं काज़मी साहब, आप भाई हमारे, लेकिन मैं आपसे बसद एहतराम एक बात अर्ज करना चाहती हूँ। उस वक्त आप लोग किस सिमत खड़े थे जब खान साहब ऑपरेशन कर रहे थे? आप लोग तो उस पर तनकीद नहीं करते थे। ये बात मैंने खुद हाईलाइट की है कि पीटीआई के भी मौकफ में तजाद है, उस वक्त कुछ और अब कुछ और, लेकिन आपके मौकफ में भी तो तजाद है। ये सुन लीजिएगा, मैं ये चंद हमारे पास चूंकि टाइम है, मरियम औरंगजेब साहिबा, एहसन इकबाल साहब ने बाकायदा प्रेस टॉक की। प्लीज ये सुन लें, फिर इसके जवाब आप तफसील से फरमाएं प्लीज काज़मी साहब, ताकि सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रही हूँ जी। बेहतर है आप खुद मुस्ताफी हो जाएं, तस्लीम कर लें कि ये खेल आपके बस की बात नहीं है। वगरना जिस तरह टीएलपी का मुजाहरा आप घबरा गए, आपके उसान खता हो गए, उस वक्त से डरें जब भूखे नंगे अवाम आपसे इस्तीफा लेने के लिए आपके ऐवानों की तरफ दौड़ेंगे। जी काज़मी साहब, तब आपको टीएलपी का एहतजाज बहुत अच्छा लगता था। तो देखें, हम इस चीज को बहम मिला किस लिए नहीं सकते कि भाई क्या मुतालबा था उस वक्त टीएलपी का और आज क्या मुतालबा था कि अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाना है। हमने तमाम तर रेड जोन को क्रॉस करते हुए तमाम तर जो उसूल, जो कवानीन है इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल, उनको सबोटाज करने हैं और हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। आज रियासत अगर ये न करती तो रियासत क्या करती? हाँ, महंगाई के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं, आप किसी जगह बैठ रहे हैं, नहीं, आप लोगों के हवाले से किसी फ्रांस वाले मसले पे एहतजाज था। और इससे पहले भी जो एक जजेस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे एहतजाज था, उस पे सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस को धमकियां दी गई थी जान की। सफीर को मैं यही तो कह रहा हूं कि इमरान खान ने अगर उस वक्त रियासत की बात की थी, रियासत की रिट की बात की थी, तो आज हम यही बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आके एक बंदा क्लियर कट आपको ये कह रहा है कि मैं, और उस वक्त मुतालबात क्या है? हम तो ये कह रहे हैं कि मुतालबा इस वक्त इनका ये था, घर से सोना जो बरामद हुआ है वो मेरे हवाले करें, मेरे घर से जो आपने बाकी कीमती अशिया पुलिस ने छापे में बरामद किया मेरे हवाले कर दें। इसके अलावा तो कोई मुतालबा नहीं था, ना फलस्तीन का, ना गाजा का, ना बच्चों का, ना शोधा का। तो ऐसे हवाले से रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए जो बेहतर समझेगी वो करेगी। वैसे काज़मी साहब, यही आपसे भी काउंटर सवाल है कि उस वक्त जो रियासत अगर अपनी रिट कायम कर रही थी, आप क्यों पैरवी कर रहे थे उनके एहतजाज की? तब भी तो ये वाला कोई ऐसा मुतालबा तो था नहीं। एहतजाज की पैरवी बिल्कुल नहीं कर रहे थे, ना उनकी हिमायत कर रहे थे। देखें, सियासत के अंदर आके जब आप बात करते हैं, हमने उसको हाईजैक करके उसमें शामिल होकर नवाज शरीफ के ऊपर केसेस से माफी की दरखास्त नहीं की थी, या उस इंतशार को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की थी जिस तरह इमरान खान कर रहे हैं। जहां भी लोग उठते हैं ना मोना, स्पीड पावर के लिए, क्योंकि इनके पास अब है नहीं है, अब इनके पास वो मकबूलियत वाला मामला है नहीं। अच्छा काज़मी साहब, चंद मिनट है, ये सल्यूट का जो जवाब था ना, ये सल्यूट क्यों किया, ये एक जरूरी जवाब है, इसको आप अगर फरमा दें। चंद मिनट है, मैं इसलिए अर्ज कर रही हूं, उससे पहले मैं आप कह दूं, जहां भी इंतशार की बात होगी, इमरान खान साहब उसको हाईजैक करके इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, वही टीएलपी के साथ कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। जहां तक सल्यूट की बात है,
इनको वो वाला वजीर आजम चाहिए जो उधार का जहाज लेके जाके किसी की हिम्मत करे और उससे जहाज वापस लेके उसको कमर्शियल फ्लाइट से वापस भेजा जाए। ये डिप्लोमेसी होती है, वहां पे इस तरह के मामलात होते हैं। अगर आपको एतराज है तो इमरान खान साहब को कहें अगले ट्वीट में ट्रंप की और शहबाज साहब दोनों की मजम्मत करें। ये बड़ा गलत काम हुआ है और ट्रंप बड़ा गलत काम कर रहे हैं। इसराइल के हवाले से फलस्तीन की हिमायत और इसराइल की मजम्मत कर दें। बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए तकाजा कर दिया नदीम साहब, लास्ट फ्यू सेकंड्स मजम्मत करते हैं खान साहब, सदर ट्रंप की भी और शहबाज साहब की भी, पीएम की भी। खत्म हो जाएगा। खान साहब से ट्वीट करवा लें एक ट्वीट, तो उनकी कभी इसराइल के भी खिलाफ नहीं आ रही। बार बार आपको ये हुकूमती लोग बता रहे हैं और इसके ऊपर बहुत तनकीद भी कर रहे हैं। मोना, मैं गुजारिश करूं, बड़ी वाज़ेह पॉलिसी इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब एक कैदी हैं, अगर से ज़मीर के कैदी हैं। ये उस शख्स को कैद करने के बावजूद ज़मीर के कैदी उसके खौफ में ऐसे मुब्तला है कि इनकी सुबह से शाम तक कि जितनी बार इमरान खान कहते हैं ना, इतनी बार ये अगर अस्तगफिरुल्लाह कहे तो इनके रोज के गुनाह रोज माफ हो जाए। लेकिन इनके ज़हनों पर सवार है, इनके ज़हनों पर एक शख्स सवार है। मैं आपसे गुजारिश कर दूं, काज़मी साहब जिनके मुशीर है ना, उन्हीं को मशावरत दे। इमरान खान साहब को इनके मशवरों की जरूरत नहीं है। उनका अच्छा मैं